बाबा साहब की जयंती अभी गई है, आज भी मनाई जा रही है और आगे भी मनाई जाएगी। पूरे महीने, पूरे अप्रैल बाबा साहब की जयंती कहीं ना कहीं मनाई जाती है। केवल भारत में नहीं, संसार में केवल एक ही बाबा साहब ऐसे हैं जिनकी जयंती बहुत लंबे समय तक मनाई जाती है और सारे संसार में मनाई जाती है। अब 14 अप्रैल आती है तो हमारा जो युवक है, यंग है, वो बाबा साहब के नारे बहुत लगाता है। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो वो भी सबसे आगे वही होता है। जब होली होती है तो सबसे पहले भी वही होली खेलता है। बाबा साहब को केवल हम एक दिन मानते हैं। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी पड़ेगी। और बाबा साहब की मानने से मतलब है हमें ब्राह्मणवाद को छोड़ना पड़ेगा और देवी देवताओं को छोड़ना पड़ेगा। ये हम तभी संभव हो सकता है। अन्यथा आप कितने भी एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब के खूब नारे लगा लो, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। उनका इशारा साफ साफ था कि भाई मैं बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए हमें ब्राह्मणवाद को छोड़ना चाहिए। ये देवी देवता जितने भी आप पूजते हैं, चाहे 4 हाथ वाले हो या पूंछ वाले हो या टेढ़े मुंह वाले हो, ये सब काल्पनिक हैं। विज्ञान की दृष्टि में कुछ नहीं है। केवल अगर वैज्ञानिकता है तो वो केवल भगवान तथागत बुद्ध का धम्म है। इस मन से एक बात यही कहना चाहूंगा कि आप बाबा साहब को मानो या ना मानो, लेकिन बाबा साहब की बात को जरूर मानो। जो बाबा साहब की बात को मानेगा वही आदमी विकसित होगा, विकास करेगा। और जब हम सब लोग बाबा साहब की मानने शुरू करेंगे तो जो हमारे अत्याचार हम पर होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, पुरुषों पर अत्याचार होते हैं, वो सारे जो अत्याचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उनका इशारा साफ साफ था कि भाई मैं बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए हमें ब्राह्मणवाद को छोड़ना चाहिए। ये देवी देवता जितने भी आप पूजते हैं, चाहे 4 हाथ वाले हो या पूंछ वाले हो या टेढ़े मुंह वाले हो, ये सब काल्पनिक हैं। विज्ञान की दृष्टि में कुछ नहीं है। केवल अगर वैज्ञानिकता है तो वो केवल भगवान तथागत बुद्ध का धम्म है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा। जब 14 अप्रैल आती है तो हमारा जो युवक है, यंग है, वो बाबा साहब के नारे बहुत लगाता है। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो वो भी सबसे आगे वही होता है। जब होली होती है तो सबसे पहले भी वही होली खेलता है। तो बाबा साहब को केवल हम एक दिन मानते हैं। मैं इसीलिए आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी पड़ेगी। और बाबा साहब की मानने से मतलब है हमें ब्राह्मणवाद को छोड़ना पड़ेगा और देवी देवताओं को छोड़ना पड़ेगा। ये हम तभी संभव हो सकता है। अन्यथा आप कितने भी एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब के खूब नारे लगा लो, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक हम उनकी नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म वैसी थोड़ी ग्रहण किया। ये बौद्ध धर्म जो है वो हमारे पूर्वजों का धर्म है, पूर्वजों का धर्म है। हाँ, कोई बात नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, अभी और भी आ रहे हैं। हमारे साथी सबौली से आए हैं कुछ लोग, हम उनका स्वागत करते हैं। तो सब जो है, जब तक हम नहीं सीखेंगे, केवल मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि 14 अप्रैल को रैली निकालना, डांस करना, नाचना, गाना कोई महत्व नहीं रखता। अगर महत्व रखता है तो बाबा साहब की शिक्षा महत्व रखती है, बाबा साहब के उपदेश महत्व रखते हैं। आप सब बुद्धिस्ट बन जाइए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 15%, 18% लोग बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बौद्ध राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन हम तब बनेंगे तब है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ आपसे एक ही निवेदन करूंगा
कि बाबा साहब की बात माने, बाबा साहब के धर्म को माने, बाबा साहब के रास्ते पे चलें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और नहीं तो अगर हम होली खेलते रहेंगे, नवरात्रे रखते रहेंगे, अंबेडकर जयंती मनाते रहेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा केवल विनाश ही होना है और सत्यानाश होना है। सभी वक्ता कह चुके हैं और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं।